अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर नसीब का लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह पाक तुम्हें अपनी ख्वाहिश को मांगने के लिए दुआ का रास्ता ना दिखाता। तुम्हारे दिल में अगर अल्लाह पाक ने सजदे में मांगने की चाह डाली है, फिर कुछ तो है जिसका होना बाकी है। अल्लाह पाक जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और उसी तड़पते दिल का सुकून बन सके। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते, बल्कि तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसको अल्लाह पाक चुन लेता है वो अल्लाह पाक का बहुत लाडला बंदा होता है। पता है शैतान तुम्हारे दिल में कब वसवसे डालता है, जब उसे तुम्हारा अल्लाह पाक पर तवक्कुल करना पसंद नहीं आता, और पता है उसे तुम्हारा तवक्कुल करना कब पसंद नहीं आता, जब वो तवक्कुल अल्लाह पाक को पसंद आ जाता है। और जानते हो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस तवक्कुल के बाद अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए मोजिज़े करने होते हैं, और उन मोजिज़ों ने तुम्हें अल्लाह पाक के करीब तर कर देना होता है, इतना करीब कि शैतान तुम्हारा सोच भी नहीं सके। तवक्कुल करो जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दौरान सैलाब किया, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में किया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर चलते हुए किया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किया, जैसे हजरत हाजरा ने तपते हुए सहरा में किया, जैसे हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए। क्या बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइश के पहाड़ रेजा रेजा होते हैं, कैसे मोजिज़ों के दरवाजे खुलते हैं। मुश्किल हो रही है, सब्र करना नामुमकिन हो रहा है, दिल डूब रहा है, खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखो। वो कादिर है हर शय पर, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। उससे इल्तिजा करो, वो सब ठीक कर देगा, तुम बस उसके हो जाओ। और फिर देखो कुन फया कुन का नजारा, जब तुम अपने आप पर जब्त करके खुद को किसी ऐसे काम से रोकते हो जो कि तुम्हारी पसंद का तो होता है, मगर तुम्हारे रब को पसंद नहीं होता, तो तुम जानते हो उस वक्त उस रब को तुम पर बहुत प्यार आता है, और उस लम्हे वो तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा देता है। तुम आज उसकी रजा कबूल कर लो, और फिर वो तुम्हें तुम्हारी रजा नसीब कर देगा। एक दिन तुम देखोगे तुम्हारी आंखें तसों के आंसुओं से भर जाएंगी, तुम अपनी हर तकलीफ को भूल जाओगे और अल्लाह पाक के मोजिज़ों पर हैरान रह जाओगे। तुम्हारे सब्र का अजर बहुत हसीन होगा। मुझसे जब कोई यह पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे, तो मुझे बहुत हैरत होती है। भला मैं कैसे और क्यों ना करूं उस पर भरोसा? मैं उसके अलावा भरोसा कर ही और किस पर सकती हूँ? किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी जात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने लिए भी हर बार सही फैसला नहीं कर सकती। वो मेरा मालिक है, मेरा रब मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से उजालों में लाया है तो वही मेरा रब है। उसकी मोहब्बत पाक है, साफ है। वो दुआ मांगने की तौफीक देता है, दगा नहीं देता। वो तन्हा नहीं छोड़ता, मेरी सदाओं को सुनता है। तो फिर कैसे न करूं मैं उस पर भरोसा? मैं जानती हूँ वो सही वक्त पर मेरी हर दुआ पर कुन कह देगा। वो मेरा रब है, प्यारा रब। आप में जितनी ताकत थी आपने उतनी दुआ मांग ली, अब बाकी का काम अल्लाह पाक पर छोड़ दें, क्योंकि उन दुआओं को पूरा करने की ताकत सिर्फ उसी के पास है जो अल्लाह पाक की ताकत पर यकीन रखते हैं। उन पर वो अपना खास फजल करता है। और याद रखो अल्लाह पाक का फजल हमेशा मोजिज़ों की सूरत में होता है। बिला सुबह अल्लाह पाक की मदद बहुत करीब है।
سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ پاک سے نہ امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن دیا ہے۔ اللہ پاک تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکن راستوں سے نکال کر ہی ممکن راستوں پر کی طرف لے آتا ہے۔ یقیناً اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ پاک سے راضی رہیں۔ اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ پاک ہے۔ بس اس کو راضی کر لیں، بس اس سے دوستی لگا لیں۔ بس اللہ پاک ہی دل پر مرہم رکھنے والا ہے، اللہ پاک ہی دل کو سکون دینے والا ہے۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر نہ آئے وہاں اللہ پاک پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام دے گا، گرنے نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی ہے، مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں، یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں، آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ پاک کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ پاک کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہیں چھوڑیں، مانگنا نہیں چھوڑیں۔ مانگنے والے تو اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ اب آپ اللہ پاک کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچا اللہ پاک کے سامنے جا کر کریں۔ اللہ پاک کو راضی کر لو۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، اور اللہ پاک تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کا ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ پاک کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ پاک سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ پاک سے دوستی کر لیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تنہائی اللہ پاک کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کریں۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ پاک سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ پاک کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ پاک ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ پاک کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ پاک کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب لکھنے کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کا روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔
गम कोई भी हो, फिक्र कितनी भी हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर ली। मन वाले वो अल्लाह पाक है ना, मेरा अल्लाह पाक रहीम मालिक हकीम, मेरा सब कुछ दिल पुरसुकून हो जाता है। पता है अल्लाह पाक अपना कुर्ब किसे अता करता है? तुम्हें बार बार मुश्किलात में डालकर, तुम्हें बार बार आजमाइश में उलझाकर, ताकि तुम दुनिया से तंग आ जाओ और तुम्हें दुनिया में मदद के लिए कोई सहारा ना मिले। तुम जिस तरफ भी निगाह दौड़ाओ तो मायूस हो जाओ और थक हार कर तुम्हारी निगाहें वापस अपने अल्लाह पाक की तरफ पलट जाएं और वो तुम्हारा मुंतजिर अल्लाह पाक अपनी बारगाह में तुम्हारा इस्तकबाल करे और तुम्हें अपने रबत से नवाज दे। मोजज़े क्या होती हैं? मोजज़े जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं, वो होती हैं मोजज़े। कब होती हैं? जब हर उम्मीद खत्म होने के बावजूद भी इंसान अपने रब की कुदरत पर यकीन रखता है, तब होती हैं मोजज़े। किनके लिए होते हैं मोजज़े? तुम्हारे लिए होते हैं, हम सब के लिए होते हैं मोजज़े। मामला जितने भी खराब हो चुके हो, मुश्किलें जितनी भी बड़ी नजर आ रही हैं, आपके रब की कुदरत से बाहर नहीं कुछ भी। जब प्यास की शिद्दत उन पर होती है, तब ही जमजम का मोजज़ा हुआ था। तकलीफ का बनना इस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। दुआ ना छोड़ो, यकीन ना छोड़ो, मोजज़े होते हैं। मोजज़े होंगे जो आंसू तुम रात की तारीकियों में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है। वो रब सबसे वाकिफ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है? तुम्हारे लिए मोजज़े होंगे, अपने मोजज़ों पर यकीन रखो। उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफों को मिटा देगा। एक रोज यह दर्द खत्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे और वो वक्त बहुत ही करीब है। जिंदगी के बहुत सारे असबाबों में से मैंने एक सबक यह भी सीखा है कि जब हम अल्लाह पाक पर मामले छोड़ देते हैं तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत जदा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग यह सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह नहीं देखते कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफत अमल की, तो वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल को बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़कर देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सब दरवाजे बंद थे, मगर वो फिर भी उन बंद दरवाजों की जानिब दौड़ते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह पाक उनके लिए बंद दरवाजे भी खोल देगा। यह होता है यकीन। अगर तुम्हारे लिए भी सब दरवाजे बंद हैं, तो भागते रहो, क्योंकि तुम्हारा और हजरत यूसुफ का अल्लाह पाक एक ही तो है। जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा तो तमाम दरवाजे बंद थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि दरवाजे बंद हैं। आप फिर भी दरवाजों की तरफ लपके। एक एक करके सारे दरवाजे खुलते गए। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो बस इतना जान लेना कि तुम्हारा और हजरत यूसुफ का रब एक ही है। तबक वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से जमजम निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हजरत यूसुफ को हजरत याकूब से मिलवा देता है, जो सदीद तूफान में कुछ दिनों पार करा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्ल नहीं करोगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है, जिसे अल्लाह पाक ने जोड़ा हुआ है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिस आँख ने तसू के आंसू बहाए हों उसे गम ज्यादा देर रुला नहीं सकता, जिस दिल ने अल्लाह पाक पर तवक्ल करना सीख लिया हो उसे फिर माजी के अंधेरों और मुस्तकबिल के खौफ नहीं सताते, जिसने यह मान लिया हो अल्लाह पाक ही हंसाता है और वही रुलाता है, तो फिर उसे लोगों के जालिम और खुद के मजलूम होने के नफ्सियाती मसले दरपेश नहीं आते। जरूरी तो नहीं है कि जो इंसान जो चाहे जैसा चाहे उसे बस सब वैसा ही मिल जाए। कभी कभी वो रब देकर भी आजमाता है और कभी कभी लेकर भी।
कभी कुछ चीजों के छिन जाने पर इंसान मुकम्मल तरह से टूट जाता है और ना उम्मीद हो जाता है। यूं लगता है जैसे उसके जीने की वजह उससे छिन गई हो, मगर वो तो रब है ना, वो सब जानता है, तुम्हारा बेहतर भी और तुम्हारा बेहतरीन भी। हाँ, मगर वो वक्त बहुत मुश्किल होता है, उम्र सदियों की थकावट ले बैठती है। यूं लगता है जैसे दिल धड़कने की अदाकारी कर रहा हो और सांसें चलते रहने का फर्ज अदा कर रही हो। दिमाग किसी बोझ तले दब गया हो, जैसे यूं तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन जब तुम सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हो तो यूं लगता है जैसे वो रब तुम्हें ही देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो और फिर चुपके से कह रहा हो, मेरा इतना बहादुर बंदा इतनी जल्दी घबरा गया। हाँ, वो वक्त बहुत कठिन होता है, मगर रब के बहुत करीब कर देता है और फिर रब इस दिल को मुतमईन कर देता है। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डरकर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। कबूलियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मौजज़ों को पालो। जरूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे, बाज औकात अल्लाह की खातिर छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हो, बुरे ख्यालात हो या अपने रब की मुकर्रर की हुई हुदूद से आगे ना बढ़ना। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुँच कर ही रहेगा। कोई मुकाम, कोई मुसीबत, कोई खौफ तुम्हारे पीछे पीछे आए, लेकिन याद रखो जिसे हर बार तुम्हें उसके लिए आजमाया जाता है, तुम्हें इस बार भी उससे डर जाना है। जैसे हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, उसी तरह यह मुश्किल भी गुजर जाएगी और अच्छे दिन जरूर आएंगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हामी और निगहबान है। तुम्हारे मखस दिल से निकली हुई दुआएं तो कब की कबूल हो चुकी हैं, बस उनका सामना करना बाकी है। और दुआएं बेवजह तो नहीं होती, यह जो तुम टूट कर बिखरे हो उसके बाद मोजज़े होने तो लाजमी हैं। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पाक पहली बार में ही उन पर कुन फरमा दे। और पता है अल्लाह पाक को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आप उसने अल्लाह पाक से उसे तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? जो अंधा यकीन हम लोगों पर करते हैं वो कभी अल्लाह पाक पर यकीन करके देखें। यकीनन वो कभी यकीन नहीं तोड़ेगा और ना तुम्हें कभी टूटने देगा। कभी सोचा है अगर अल्लाह पाक को आपकी दुआ कबूल करनी ना होती तो वो बिला वजह आपके दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर दुआ कबूल ना होनी होती तो अल्लाह पाक आपका दिल भी तो बदल सकता था। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह पाक तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतजार जाया नहीं जाएगा। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक तुम्हें नवाजना चाहता है। तहज्जुद तक तो पहुँचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है। आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है? दुआएं तब असर करती हैं जब उन्हें सब्र की मुहर लगा दी जाए। और सब्र यह नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो यह है कि लोगों से कहना छोड़ दो। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटते हैं। तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस सिर्फ तुम हो, अल्लाह पाक नहीं। वो तो पल भर में नसीबों को बदल सकता है। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम न रहूंगा। तुम्हारी दुआएं सुनी
चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजिज़े दिखाए जाएंगे। यकीन रखो कि वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते, और जो इस बात का यकीन रखते हैं अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नजर से गुजरे नहीं होते। हालात समझ से बाहर हो जाएं तो मोजिज़े अकल से बाहर के होते हैं। जो कोशिश करता है अल्लाह पाक उसे उतना नवाजता है, और इंसान समझता है कि यही उसका नसीब है। इंसान का काम कोशिश करना है, और कोशिश के बाद दुआ करना है, उसके बाद सब रब पर छोड़ देना है, और अल्लाह पाक के कामों पर यकीन रखना है। सब्र करो वहां भी जहां सब्र करना मुश्किल लगे, और तवक्कुल रखो अल्लाह पाक पर। फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। जब तुम्हारे सामने अचानक कोई आयत आती है तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी जिंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता है तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने न देना। बेशक उसकी मदद करीब है। सबसे बड़ी दौलत है यकीन। अल्लाह पाक नजर नहीं आता, लेकिन उसके होने की, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, और उसके सब सुनने का, और उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का यकीन। अल्लाह पाक को यकीन से भरे दिल वाले बहुत महबूब हैं, जो हर गम में कहते हैं अल्लाह पाक हमारे लिए काफी है। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं तो फिर मोजिज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं, और मुकद्दर की हिरक बदल जाती हैं। लोगों की उन बातों पर ध्यान न दें जो आपको ना उम्मीद करती हैं, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें जो हर चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हें बेबसी के मुकाम पर क्यों लाया है, ताकि तुम अल्लाह पाक से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वकूफ पजीर होने लगेगी। जो चीज नसीब में नहीं है वो भी तुम पालोगे। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है, ताकि तुम अल्लाह पाक से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीज तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है और जो चीज नसीब में नहीं है वो भी तुम यकीन से पालोगे। अल्लाह पाक जब कोई चीज दिल में डालता है तो कहीं ना कहीं नसीब में भी जगह जरूर रखता है। अल्लाह पाक न चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह पाक दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए उस चीज को हासिल करो। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह पाक न चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है। वो तब तुम्हारे जहन में वसवसे डालता है जब तुम मोजिज़ों के सबसे ज्यादा करीब होते हो, क्योंकि तब अल्लाह पाक तुमसे राजी हो चुका होता है और जो अल्लाह पाक को पसंद आ जाता है वो उससे पसंद नहीं आता। तुम बस कबूलियत पर यकीन रखना। या तो वो वक्त आने पर तुम्हारी मनपसंद चीज से नवाज देगा या तुम्हारा दिल अपनी रजा में राजी कर देगा। दोनों सूरतों में बेहतरी आप ही की होती है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी में कभी ऐसी जिंदगी से गुजरो जिनका कभी गुमान भी नहीं किया हो तो इत्मीनान रखना अल्लाह पाक राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी न गुजरा हो। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि ना आगे कोई उम्मीद होती है और ना पीछे कोई रास्ता। फिर मोजिज़े होते हैं, कुन फयाकुन हो जाता है और तकदीर बदल जाती है। अपने रब से चुपके चुपके बातें करना, अपनी मनपसंद चीजों की फरमाइश करना, फरमाइश के बाद अपनी मांगी हुई चीजों के मिलने का इंतजार करना, अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन और अपने रब पर भरोसा, यह सब वो
फीलिंग हैं जो अल्लाह पाक के साथ कनेक्शन मजबूत करने की बेसिक वजह हैं। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नेमल बदल नहीं। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास यही है कि अल्लाह पाक मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अगर अल्लाह पाक के लफ्ज़ को डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे नज़दीक वो लफ्ज़ मोहब्बत होगा, या शायद यह भी बहुत छोटा सा लफ्ज़। अल्लाह पाक पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो उन दुआओं पर कुन कह देगा जो हमें नामुमकिन नजर आती हैं। और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। यकीनन वो वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंतजार भी 3 सूरत होती हैं, या तो अल्लाह पाक इसलिए इंतजार करवा रहा है कि यह वक्त सही नहीं तुम्हें वो देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, या तो अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है इसलिए वो चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे। अल्लाह पाक तो सिर्फ अपने बंदों से चाहता है कि वो मुझ पर पुख्ता यकीन रख लें, और इस यकीन के रास्ते पर लाने के लिए वो तुम्हें मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता है। फिर वो रब तुम्हें तुम्हारे यकीन को देखकर तुम्हें नवाज देता है। अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा मेरे दिए पर शुक्र करता है या फिर उसके दिए पर मायूस हो जाता है जो नहीं दिया, और फिर जब आप उसके दिए पर शुक्र कर लेते हैं फिर वो आपको उससे भी नवाज देता है जिसके लिए आप कब से अल्लाह पाक को पुकार रहे हो। अपने अल्लाह पाक से जो कुछ मांगो दिल के दर्द से मांगो, रो रो कर मांगो, तुम तड़प तड़प कर मांगो, दिन के उजालों में मांगो, रात के अंधेरों में मांगो। हमारा रब करीम किसी को प्यासा नहीं रखता, मगर वो सच्ची प्यास का सबूत जरूर मांगता है। सजदे में बहाए गए आंसू बहुत कीमती होते हैं जिनकी तड़प और खामोशी अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं सुन पाता। कबूलियत का दर्जा होते हैं आंख से बहने वाले वो आंसू, अल्लाह पाक को मनाने का जरिया होते हैं आंख से बहने वाले ये आंसू, और वो राजी होता है जभी तो तुम्हें मनाने की तौफीक देता है, और तौफीक दे रहा है तो जान लो अल्लाह पाक तुमसे और तुम्हारी हर दुआ से राजी है। जिन दुआओं के बारे में शैतान सबसे ज्यादा नामुमकिन के वसवसे दिलाए उन्हें और ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि वही दुआएं सबसे बड़ी आजमाइश होती हैं, यकीन की आजमाइश। और आजमाइश पर पूरा उतरने वालों के लिए अल्लाह पाक के यहाँ बेहतरीन अजर का वादा है। तहज्जुद वो तमाम मोजज़े करवा सकती है जिनके मुताबिक दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मोजज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मोजज़े करने पर कादिर है और वो हम आम इंसानों का भी रहमान है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और न तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है, और फिर जब वो राजी हो जाता है नामुमकिन तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर सभी बदल जाते हैं। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिलाफ बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाज में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। जिस वक्त तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो उसे पता होता है कि मेरा बंदा आज किस तकलीफ में है। उसे पता होता है कि बड़ी उम्मीदें बांधकर मेरा बंदा आज झोली फैलाने आया है। बस जो भी उससे रुजू करता है वो उसे उसकी फरियाद अता कर देता है।
उसके यकीन की लाज रखता है। बस यही उसके दर की शान है, बस यही उसकी मोहब्बत की हकीकत है। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें, अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं, जिसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है। अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज्जत उससे 1000 गुना बढ़ के है। जिसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। आज हमने सब कुछ इस दुनिया को ही समझ लिया और इस दुनिया को जन्नत बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने ही इस दुनिया को धोखे का घर कहा है। फिर क्यों आज हम इस धोखे के चक्कर में आकर अल्लाह पाक के हुक्म को तोड़ रहे हैं। अपनी जिंदगी को अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक गुजारना सीखो, ताकि इस दुनिया में भी और मरने के बाद वाली जिंदगी में भी सुकून से गुजार सकें। यकीन मानो नाफरमानी वाली जिंदगी में कोई सुकून नहीं। अपने आप को अल्लाह पाक के हुक्म का पाबंद बना लो, ताकि दोनों जहां में फला पा सको। जरूरी तो नहीं इंसान जो चाहे जैसा चाहे उसे सब वैसा ही मिल जाए। कभी कभी वो रब देकर भी आजमाता है और कभी कभी लेकर भी। कभी कुछ चीजों के छिन जाने पर इंसान मुकम्मल तरह से टूट जाता है, ना उम्मीद हो जाता है। यूं लगता है जैसे उसके जीने की वजह उससे छिन गई हो, मगर वो तो रब है ना, वो सब जानता है, तुम्हारा बेहतर भी और तुम्हारा बेहतरीन भी। हाँ, मगर वो वक्त बहुत मुश्किल होता है, उम्र सदियों की थकावट ले बैठती है। यूं लगता है दिल धड़कने की अदाकारी कर रहा हूँ और सांसें चलने का चलते रहने का फर्ज अदा कर रही हूँ। दिमाग किसी बोझ तले दब गया हो, जैसे यूं तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं। लेकिन जब तुम सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हो तो यूं लगता है जैसे वो रब तुम्हें ही देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो और फिर चुपके से कह रहा हो, मेरा इतना बहादुर बंदा इतनी जल्दी घबरा गया। हाँ, वो वक्त बहुत कठिन होता है, मगर रब के बहुत करीब कर देता है और फिर रब इस दिल को मना कर देता है। वो मुकाम जहाँ हर किस्सा हर शय अपनी मंजिल पा लेती है। तुम्हें क्या लगता है तुम तो मांग भी ना सको? अगर वो तौफीक ना दे, वो तुम्हें आजमाएगा और तुम्हें उसका बेहतरीन अजर भी देगा। बस कभी तुम गलत गुमान न रखना। देर का मतलब इनकार नहीं, बल्कि इंतजार होता है। बेहतरीन वक्त का अल्लाह पाक ने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया है। कोई चीज ना मुकर्रर वक्त से पहले होगी और ना हो सकती है। तुम्हारा काम सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। एक रोजदार की तरह सब्र करो जब वो किसी दस्तरखान पर बैठा होता है। मशरूबात, लौज़मात, कई किस्म के खाने उसके सामने पड़े होते हैं और वो सब्र करता है अजान का, और अपने रब के अजान का वो अल्लाह पाक है ना, वो सब कर देगा और फिर तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रजा में राजी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरत दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत, और खुश है तुमसे, और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और तुम फिर देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है। बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया जाता है, उन चीजों पर आजमाया जाता है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। बहुत सी मुश्किलात आती हैं और यूं महसूस होता है जैसे यह तकलीफ हमारी बर्दाश्त की आखिरी हद है। हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं जिससे कोई रास्ता नहीं बचा। अब दर्द से रिहाई का हम खुद को हारता महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर टूटा महसूस करते हैं, और तब एहसास होता है कि हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं, कुछ भी और हमारे बस में नहीं। लेकिन सब्र करना तो हमारे बस में है। हम समझ जाते हैं कि सब्र
सिर्फ सब्र ही है जो हमें बिखरने से बचा सकता है। हाँ, सब्र करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमें यकीन होता है कि सब्र करने से ही हम मुश्किल से निकल सकते हैं, तो सब्र हमारे लिए सुकून बन जाता है, हमारी ताकत बन जाता है। कितना खूबसूरत एहसास होता है सब्र करने का। बहुत तकलीफ में भी जुबान पर एक ही बात होती है कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सिर्फ सुकून रह जाता है। जानते हो सब्र क्या है? बहुत इंतजार के बाद भी मदद का न आना, बहुत दुआओं के बावजूद भी कुछ मुमकिन होता नजर न आना, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होने लगता है, सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं। जब आप थकने लगें, लेकिन फिर भी उम्मीद हो कि आपकी सुन ली जाएगी, फिर इस सब्र और यकीन के बाद अल्लाह पाक आपके लिए वहां से रास्ते बनाता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। फिर जितना आपने चाहा होता है वो उससे ज्यादा आपको नवाज देगा। इस सब्र का अजर फिर अल्लाह पाक आपकी हर दुआ पर कुन फरमा देता है। दुआएं तो चांद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी यह छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमायने है। तुम जब सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। तो फिर नमाज अधूरी रखकर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी? मोजिज़े तब भी होते हैं जब तुमने जो दरवाजा चुना होता है वो बंद नजर आ रहा होता है, फिर भी तुम्हारे दिल को एक इत्मीनान होता है कि रास्ता चाहे अल्लाह पाक का चुना हुआ हो, लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। महसूस करो तो दिन में कितने ही हमारे साथ मोजिज़े होते हैं। वो तुम्हें मामूली सी आजमाइश देकर जाने कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से महफूज रखा होता है। अगर रास्ता वहां से नहीं बन सका जहां से तुमने सोच रखा था, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि अब तुम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगी। तुम अपनी महदूद सोच में रहकर सोचते हो, मगर वो जात तो लामहदूद है, उसके मौजों की तो कोई हद नहीं। जिंदगी कई ऐसी राहों और मरहालों से गुजार कर तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लाती है जिन पर चलने के लिए तुम्हारा दिल मुतमैन नहीं होता, ताकि खुशी से पहले गम की लज्जत जान लो और हासिल की कदर करना सीखो। एक तरीका वो है जिसके लिए तुम खुद को तैयार करते हो, और दूसरा वो है जिसके लिए अल्लाह पाक तुम्हें तैयार करता है। मगर जब तुम अपने तरीके पर अड़ जाते हो तो वो न तुम्हें आगे बढ़ने देता है और न पीछे मुड़ने देता है, ताकि तुम्हें याद करवा सके कि उसके सुकून को करीब लाने के लिए पहले तुम्हें उसके करीब जाना होगा जो इस सुकून को अता करने वाला है। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वो कहता है अल्लाह पाक तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीजों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो अल्लाह पाक तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांगते हो। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। तो तुम एक अंदेशे में पड़े हो, मंसूबे भी वही बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा बिखरना आरजी है, मगर उसका थाम लेना मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम इन किरचियों को उसके पास ले जाओ और फिर वो उन्हें यूं समेट देगा जैसे उसका एक हर्फ कुन इन दोनों जहानों में समेट कर उन्हें जिंदा कर देता है। अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात वहां से हल कर देगा जहां से तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जिंदगी बस इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जहां खुशियां भी हैं और गम भी हैं, जहां यकीन भी है और खौफ भी है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मगर तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वही बेहतर है। तुम गलती कर सकते हो, मगर जो तुम्हें यहाँ लाया है वो तमाम गलतियों से पाक है। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।